जय श्री बालाजी। 16 नवंबर 2023 रात्रि 25:18 सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृश्चिक राशि के सूर्यदेव जिनके ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है, मंगल केतु साथ में, मंगल और बुध साथ में गोचर करने वाले हैं। किस किस लगन के लिए क्या क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला लग्न से लेके मीन लग्न तक की क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केट विशेष आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि रहेगी राहु शनि की। द्वितीय भाव और 11वां भाव यानी एकादश भाव और द्वितीय भाव का जब संबंध बनता है तो इसे महाधनी योग कहते हैं। तो एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, लेकिन राहु शनि की दृष्टि यानी कि पैसे, रुपए, पैसे या आपकी आय के साधन खुलकर आपके सामने आएंगे, रुपए पैसे भी आपके पास आएंगे, आपके व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन राहु शनि की दृष्टि फिर उन पैसों को यूं खर्च भी करवा देंगे, यानी पैसे आएंगे लेकिन रुकने की संभावना नहीं है। और ये द्वितीय भाव जो कि हमारे परिवार का भाव भी है, हमारी बोल पाने का भाव भी है, सूर्य का वहां बैठना आपकी वाणी में बहुत प्रभावशाली कर सकता है, रोबदार कर सकता है। लेकिन राहु शनि की दृष्टि उसमें कहीं ना कहीं रूड भाषा, जैसे कहते हैं खुश्क भाषा, आप रोब से बोले और खुश्क होकर बोले तो ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में धन किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वापस आने की संभावना नहीं है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम से रहने वाले हैं। आपको लगेगा सहयोग नहीं कर रहे या उनसे मुझे लाभ नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में एक तो काले नीले रंग के कपड़ों का आपको परहेज करना है। काले और नीले रंग के कपड़े आप नहीं पहनिएगा। काला रंग अगर पहन भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन काला और नीला एक साथ मत पहनिएगा। नीले रंग को अवॉइड करिएगा। और कभी कभार शनिवार के दिन थोड़ा सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर करेंगे। अब 10वें भाव का स्वामी लगन में मित्र राशि का और उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि। एक तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं नजर लगने की संभावना है। और जो भी आप जॉब में हो, आप व्यापार में हो, वहां पे आपको अलर्ट रहना है। जॉब में है तो अपने कार्यों को समय से पूरा करिएगा, पंक्चुअल रहिएगा, समय से जाइए, समय से आइए और अपना कार्य रोज की रोज निपटा के आइए। ऐसे समय में आपके बॉस को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा।
दसम भाव मान सम्मान का भी होता है, उच्च पद का भी होता है। तो फिर अगर आपने काम समय पे नहीं किया, पंक्चुअल नहीं रहे, तो बॉस आपके कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो फिर मान सम्मान की हानि। किसी सरकारी अफसर से नहीं उलझिएगा और अपने व्यापार में भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव नवम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में, यानी भाग्य कहीं ना कहीं यहां पे कमजोर रहने वाला है। सूर्य के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहेगी तो भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला है। हर कार्य में रुकावट आ जाएगी, हर कार्य आपका रुक रुक के होगा। पिताश्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और धर्म के कार्यों से आपका जो भी नित्य नियम है पूजा पाठ का, वहां से भी आप पीछे हट सकते हैं या वहां पे आपका मन ही नहीं लगे। नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में, यात्रा करवा सकता है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके रुके हुए हों, कोई आपका वीजा आने वाला हो। लेकिन यहां पे ये कार्य तो होने की संभावना है ही, लेकिन राहु शनि की दृष्टि है, कहीं ना कहीं रुकावट भी यहां पे नजर आती है। अगर आप यात्रा पे जाते हैं तो थोड़ा कठिनाइयां उसमें हो सकती हैं। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। जो भी आपके गुरु रहे हों, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके नाम का सिमरन बहुत जरूरी है। धर्म से जुड़कर रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, तो भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। किसी भी साधु सन्यासी, किसी भी फकीर, किसी भी गुरु के खिलाफ कुछ भी अपशब्द मत बोलिएगा। जितना आप धर्म के साथ जुड़ के रहेंगे, भाग्य आपका उतना साथ देगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में सूर्य देव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव का स्वामी एकादश भाव में और ऊपर से राहु शनि की दृष्टि। तो आय के साधनों में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधनों के लिए आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको अपने लाभ के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती नजर नहीं आ रही, या वहां से भी गोलमोल जवाब या टाल देने का जवाब, या अभी आप रुकिए बाद में बताएंगे। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तब स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, तब आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में भी आपको अपनी जॉब में, अपने व्यापार में अलर्ट रहना है। अपना समय से काम करिए, ड्यूटी अपनी पूरी कीजिए, पंक्चुअल रहिए। थोड़ा नॉन वेज का यहाँ पे आप त्याग कर दीजिए। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो त्याग कर दीजिए। चलिए बात करें कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करेंगे।
लेकिन दसम भाव के ऊपर रहेगी राहु शनि की दृष्टि। तो आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं सेहत में उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। दसम भाव में बैठे हैं, राहु शनि की दृष्टि है, तो आपकी कहीं ना कहीं मदर इन लॉ का भी रोल इसमें हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए। लेकिन अगर आपके जॉब में, आपके व्यापार में कुछ समस्या चल रही है, तब आप अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग लीजिएगा, उनसे बात करिएगा, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो अपने लाइफ पार्टनर की कुछ ना कुछ ड्यूटी वहां पे लगा दीजिए, ताकि घंटा 2 घंटे वो आपके व्यापार में तो व्यापार पे आए, आपके व्यापार को देखें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो व्यापार में जब भी आप अपने काम के लिए जाएं तो अपनी लाइफ पार्टनर से कुछ ना कुछ पैसे लेकर जाएं, उन पैसों को अपने व्यापार में इस्तेमाल कर दें और शाम को कुछ पैसे बढ़ाकर उनको वापस करिए। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी मनमुटाव होने की संभावना है। बस काले नीले रंग के कपड़ों का आप परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी नवम भाव में और ऊपर से राहु शनि की दृष्टि। भाग्य को कहीं ना कहीं ये राहु शनि की दृष्टि कमजोर करेगी। भाग्य खुलकर साथ नहीं देने वाला है। आपको अपने पिताश्री की सेहत का भी ध्यान रखना है। धर्म कर्म से आपको दूर नहीं जाना है। धार्मिक कार्य जो भी आप करते हो, जो भी आप अपना पूजा पाठ नित्य नियम करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी गुरु के नाम का सिमरन करते हैं, अपने इष्ट देव के नाम का सिमरन करते हैं, यही आपको बचाने वाला है। इसे बंद नहीं करना है। ये राहु शनि की दृष्टि आपको इन चीजों से दूर करेगी। मन नहीं लगेगा आपका, लेकिन आपको इन चीजों में लगे रहना है। केसर का तिलक करिएगा और साधु सन्यासियों का, गुरुजनों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं बोलिएगा। तो फ्रेंड, ये था तुला लगन से लेकर मीन लगन तक सूर्य के गोचर, जो कि वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। शुक्र देव भी नीच चल रहे हैं। सूर्य के ऊपर राहु शनि की दृष्टि, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बस समय निकालिए किसी भी तरह से। और समय जब बुरा चल रहा हो तब इष्ट देव ही सहारा बनते हैं। इष्ट देव के मंत्र पाठ को, अपने पूजा पाठ को आपको नहीं भूलना है। वही सहयोग करेंगे आपका, वही बाजू पकड़ेंगे आपकी, वही पार करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक करके विशिष्ट को याद दीजिए। जय श्री बालाजी।